परंतु एक दिन कालू की माँ रूम से गुजर रही थी तो टोनी अपने हाथ जिसमें चोट लगी थी उसी हाथ से पानी पी रही थी। कालू की माँ ये सब देख लेती है और बोलती है। कालू की माँ सारी बात कालू को बता देती है। उसके बाद कालू बोलता है, कालू कौवे से चालाकी मैं बताऊंगा मुझसे चालाकी करने का क्या अंजाम होता है। टोनी क्या चालाकी कर रही थी और कालू कौवा क्या सबक सिखाएगा, ये जानने के लिए कहानी में बने रहिए। एक जंगल में काला कौवा अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता गाय का दूध बेचा करते थे। कालू कौवा अपने माता पिता के साथ अच्छे से रहता था। उसके घर के बगल में ही टोनी चिड़िया का घर था। टोनी चिड़िया अपने माता पिता से प्यार नहीं किया करती थी। टोनी जाकर एक गिलास पानी ले आना अपने पिता के लिए। मैं अभी आराम कर रही हूँ, आप जाकर ले। टोनी यह क्या कर रही हो तुम? ससुराल जाओगी तो कैसे करोगी? इसी तरह टोनी हर दिन हम लोग को परेशान करती है। ससुराल जाएगी कैसे करेगी? राम राम। टोनी हमेशा क्यों लड़ती रहती है अपने माँ से? मेरी गलती है कि कालू की शादी बचपन में ही मैंने टोनी से करवा दी थी। मुझे तो ये डर है कि टोनी घर पर आएगी तो क्या होगा। अरे कालू की माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारा बेटा कालू बहुत समझदार है। कुछ न कुछ आइडिया लगाकर टोनी से काम करवा ही लेगा। मैं चिंता कैसे न करूं? मैंने तो बोल रखा है टोनी की माँ से। कालू का शादी टोनी से बचपन में ही हो गई थी। उसी समय कालू यह सारी बात सुन लेता है क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं था। कालू कौवा बोलता है, क्या माँ, मेरी शादी बचपन में हो गई थी, वो भी टोनी के साथ? हाँ बेटा, तुम्हारी शादी बचपन में ही हम कर दिए थे। जानती हूँ ना टोनी कितनी बदतमीज है। मैं उससे शादी नहीं करूँगा। बेटा, बचपन में थोड़ी पता चलता है कि टोनी बड़ी होने पर इतनी घमंडी और आलसी बन जाएगी। तुम जो बोल रहे हो उससे शादी नहीं करोगे? टोनी जैसे भी है तुम्हें उससे ही शादी करनी होगी और तुम्हें ही उसे ठीक करना होगा। हाँ बेटा, माँ जो बोल रही सही बोल रही है और तुम्हें ही तो टोनी को ठीक करना होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुन लिया पिताजी क्या बोल रहे हैं? तुम्हें ही टोनी को ठीक करना होगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? मेरी शादी टोनी से होगी। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? मेरी शादी टोनी से होगी। और एक दिन टोनी यह सारी बात सुन चुकी थी जब उसके माता पिता बातचीत कर रहे थे। यह बात टोनी को कैसे बताऊं? उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी, वो भी काले कौवे के साथ। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी, मैंने सारी बात सुन ली है। आपने मेरी शादी बचपन में ही करवा दी थी, वह भी कालू कौवे के साथ। कितना काला दिखता है। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैं जिस तरह से हूँ अच्छी हूँ और वैसे भी मुझे शादी करना पसंद नहीं है। शादी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो शहर जाके तुम्हें पढ़ाई करना होगा। बोलो, मंजूर है कि नहीं? टोनी चिड़िया आगे पढ़ाई करना नहीं चाहती थी, इसी कारण वह कालू कौवे से शादी कर लेती है। बहू, मेरे लिए चाय बनाना। आराम भी करने नहीं देती, मुझे चाय बनाना होगा। लीजिए माँ जी, आपकी चाय। ये कैसी चाय बनाई है बहू? लगता है कि चीनी की जगह पर नमक डाल दिया तुमने। बहू, खाना बना लो सबके लिए। बहू, दरवाजे सारे खोल दो। बहू, क्या कर रही हो? पानी लेके आना। बहू, आज खाने में आलू के पराठे बनाना। यही सब काम टोनी किया करती थी। टोनी हमेशा यह सोचती थी इस काम से कैसे बचा जाए। एक दिन टोनी माँ जी से बोलती है, माँ जी, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मुझसे कोई काम नहीं होगा। आप लोग का खाना कैसे बनाऊंगी? मुझे बहुत चिंता हो रहा है। बहू, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम नहीं थी तब खाना मैं ही तो बनाती थी। तुम जाओ आराम करो। परंतु एक दिन कालू की माँ रूम से गुजर रही थी तो टोनी अपने हाथ जिसमें चोट लगी थी उसी हाथ से पानी पी रही थी।
कालू की माँ ये सब देख लेती है और बोलती है, लगता है कि यह नाटक कर रही है काम न करने के लिए। कालू की माँ सारी बात कालू को बता देती है। उसके बाद कालू बोलता है, कालू कौवे से चालाकी मैं बताऊंगा मुझसे चालाकी करने का क्या अंजाम होता है। टोनी तुम्हारा हाथ बहुत दर्द हो रहा है ना, चलो तुम्हें डॉक्टर पास ले जाता हूँ। नहीं नहीं, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, डॉक्टर को मैं यहीं बुला लेता हूँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। 5 दिन के अंदर सारी दर्द वो ठीक कर देते हैं। लो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर बोलता है, हाथ में थोड़ा मोड़ा दर्द है, हर दिन आप इनको नीम का रस, करेले का जूस, पपीता का पत्ता का रस, यही सब बात डॉक्टर बोलते चला गया। हर दिन कालू कौवा टोनी की यह लो टोनी नीम का रस पी लो, लो टोनी पपीता का रस पी लो। टोनी चिड़िया एक दिन बोलती है, मैंने तो काम न करने के लिए बहाना की थी, यह लोग तो मेरा ही जान लेने को तुले हुए हैं। नीम का रस, करेले का जूस पिलाते रहते हैं। अब मुझसे नाटक नहीं होगा। मेरा हाथ ठीक हो गया है, अब मेरा हाथ दर्द नहीं हो रहा है। डॉक्टर अच्छा था, मैं जाती हूँ काम करने। देखी माँ, मैंने कैसे उससे काम करवा लिया। हाँ बेटा, तुमने जो बोला वह कर दिखाया। टोनी यह सब नाटक कर रही थी काम न करने के लिए, परंतु कालू कौवा ने उससे काम करवा ही लिया। टोनी पहले जैसे काम करने लगती है। तो हेलो दोस्तों, आपको ये मेरा कहानी कैसा लगा लाइक करके बताइए मुझे। ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मिलते हैं अगले कहानी में।